दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा ई श्रम मानधन योजना में 3,000 रुपये में महीना पेंशन कैसे देगा। यानी कि भारत सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड बहुत दिन पहले बनाया गया, जिसके अंतर पेंशन अगर आप लोग करवाते हैं उसमें महीना 3,000 आप लोगों को पेंशन दिया जाएगा। कैसे क्या करना है, कैसे उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और 3,000 महीना पेंशन का लाभ आप लोगों को कैसे मिलेगा, और आप लोग उस पेंशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कहाँ से कीजिए। मान के चलिए कि PMSY में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए, उस कार्ड को कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, उसका फ़ायदा क्या है, यानी कि बहुत सारा इस वीडियो में बात होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ई श्रम लिखिएगा। इसके बाद यहाँ का जो ऑफिशियल पोर्टल है इसमें आइएगा। तो इसी यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि फॉर पेंशन ऑफ 3,000 मंथ रजिस्टर ऑन मानधन, यानी कि मानधन में आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप लोगों को पेंशन महीना पेंशन वैसे यहाँ पर आप लोग इनका ऑफिशियल पोर्टल में आइएगा। और ऑफिशियल पोर्टल में आने के बाद आइएगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू इनरोलमेंट में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को इनरोलमेंट करने का कैसे क्या करना है ये सारा चीज़ बताएंगे। मगर उससे पहले आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा। तो इसके बारे में क्या फैसिलिटी है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया, वो आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा। तो चलिए, आप लोग श्रम मंत्रालय को ऑफिशियल वेबसाइट में आइएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर देखिए इनका PMSYM प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। यानी कि यहाँ पर आइएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को ऑफिशियल वेबसाइट में आइएगा। तो यहाँ से आप लोगों को देखने मिलेगा, यहाँ से आप लोगों को सारा चीज़ जानकारी मिलेगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, उसका क्या लाभ है, कैसे क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि सब इसमें तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो चलिए, यहाँ से आप लोगों को बारीकी से वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या लिखा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि इतना को प्रधानमंत्री लॉन्च करेगा, यानी कि इतना डेट 2019 को लॉन्च कर दिया गया। तो इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु के समूह वाले हैं, जैसे घर से काम करने के लिए श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, कर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन, खेतीहर, मैंने बहुत सारा यहाँ पर आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट में। एवं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनकी आय 15,000 प्रति महीने या उससे कम है, यानी कि महीने का 15,000 उससे कम कमाते वही लोग करते हैं। और नई पेंशन योजना के लिए NPS या राज्य बीमा LIC योजना या कर्मचारी, यानी कि आप लोगों को राज्य बीमा या LIC पेंशन मिलता है, ऐसे बहुत सारे एवं करदाता नहीं होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को NPS नहीं होना चाहिए और आप लोगों के पास LIC योजना या कर्मचारी E4 के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए और करदाता नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम चल गया। आप लोग सेकंड फेज में ले चलते हैं। PSMY की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला विशेषता यह क्या है कि न्यूनतम निश्चित पेंशन, यानी कि आप लोग को जो भी पेंशन दिया जाएगा उसका एक न्यूनतम राशि रहेगा 3,000। तो PMSY के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र में पूरी होने के बाद महीने 3,000 रुपये निश्चित पेंशन मिलेगा। यानी कि आप लोग इसमें अगर PMSY में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 60 वर्ष का आयु जैसे आप लोग क्रॉस कीजिएगा तो जिस खाते से आप लोगों का पैसा कटेगा उसी में आप लोगों को महीना 3,000 पेंशन मिलेगा। परिवार पेंशन, आदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिभाता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50% लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवन साथी के लागू होता है, यानी कि जो पेंशन करवाए हैं ये मानधन योजना के रूप में, अगर उनका किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाने के बाद आप लोगों को उसका आधा माने 50% मृत्यु जो नॉमिनी में नाम है उनको दिया जाएगा। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी 60 वर्ष की आयु से पहले मौत हो जाता है तो लाभार्थी का जीवन शैली में शामिल होकर अंशदान को जारी रख सकता है।
तो ये हो गया। और तीसरा नंबर अभिदाता द्वारा अंशदान, यानी कि ऑटो डेबिट का सुविधा रहता खाता जनधन खाता, यानी कि जनधन खाता ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PMSYM योजना में शामिल होने की आयु 60 वर्ष तक अभिदाता को अंशदान, यानी कि चलिए आप लोगों को एक एवरेज दिखा देता हूँ कि जितना उम्र कम होगा उतना आप लोग कम, जैसे 18 वर्ष के लिए 55 रुपया लगेगा और केंद्र सरकार का भी अंशदान रहेगा, यानी कि आपका खाता से अगर जितना कटेगा उतना केंद्र सरकार भी देगा। मान के चलिए आपका खाता से 55 रुपया काट रहा तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी 55 रुपया दिया, यानी कि 110 रुपये यहाँ पर क्रेडिट होगा PMSY जो आप लोगों का मानधन योजना का कार्ड बनेगा उसमें। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग रूप से देख सकते हैं, इतना डिटेल्स करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो सारा चीज़ इस पोर्टल में आकर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। चलिए आप लोगों को चौथा जानकारी है, केंद्र सरकार के द्वारा बराबर का अंशदान, यानी कि बराबर का अंशदान दिया जाएगा 60 वर्ष के आयु तक, यानी कि जितना आपके खाते से काटेगा उतना पैसा वो सरकार भी देगी और वो सारा क्रेडिट आपके PMSY यानी कि जो मानधन योजना है, बस मोबाइल फोन बचत खाता एवं आधार संख्या होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नजदीकी CSC में जाकर आधार नंबर और बचत खाता एवं जनधन खाता को स्वप्रमाणित करके PMSY के लिए नामांकन कर सकते हैं, यानी कि खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो आप लोगों को खुद से, अगर देहात क्षेत्र में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो जो भी आप लोगों का CSC सेंटर नजदीकी में वहाँ के जाकर आप लोग ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नामांकन एजेंसियां, नामांकन के द्वारा CSC के द्वारा चलाया जाएगा आधार कार्ड एवं यहाँ पर नामांकन बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर नहीं है तो LIC ऑफिस में भी ये बनाया जाएगा, EFO ऑफिस में भी बनाया जाएगा, कार्ड को बनाया जाएगा एकदम प्रत्येक सहायता डेस्क में एक कर्मचारी, यानी कि बहुत सारा जगह में ये आप लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से बनाया जाएगा। तो बहुत दिन पहले प्रचार प्रसार हो चुका है, बहुत सारा आदमी बना भी चुका है, अगर नहीं बना पाए तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं कहाँ पर बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर कोष प्रबंधन, यानी कि PMSY केंद्र की योजना जिसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम एवं CSC के माध्यम से लागू किया जाएगा, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, श्रम रोजगार मंत्रालय जो एक विभाग है उसके द्वारा और LIC के द्वारा और CSC, ये तीनों कॉम्बिनेशन रहता है, जिसका फंड LIC मैनेजर के पास रहता है। पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी भी LIC ही होगा, यानी कि आप लोगों का जैसे 60 वर्ष का आयु होगा LIC जिस खाते से आप लोगों का पेमेंट कटेगा उस खाते में आप लोगों को स्वतः दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग 9 क्राइटेरिया है कि योजना से बाहर निकलना अब वापसी, यानी कि आप लोग इस क्राइटेरिया से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में अगर योजना से बाहर निकलते हैं तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत ब्याज दर के साथ दिया जाएगा, यानी कि 10 वर्ष से पहले आप लोग निकल जाते हैं तो आप लोगों का जो अंशदान दिया गया उसके ब्याज के साथ आप लोगों को वापस किया जाएगा। इसमें भी दूसरा क्राइटेरिया अधिक अभिदाता 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता अंतर्गत, यानी कि आप लोग 10 वर्ष चला कि अंशदान आप लोगों को जो दिया वो देगा एवं जो अंशदान का जो ब्याज होता है वो ब्याज आप लोगों को साथ में दिया जाएगा। ब्याज दर भी अधिक हो जाएगा, यानी कि जो ब्याज दर जो 10 वर्ष से पहले में मिलने वाला था वो 10 वर्ष से अधिक रखिएगा तो वो ब्याज दर भी अधिक मिलेगा। और मान के चलिए जो लाभार्थी मान के चलिए डेट हो गया उस किसी कारणवश उसकी, तो उसके नियमित अंशदान आगे जारी रख सकता है, यानी कि उसका जो नॉमिनी है वह अंशदान को जारी रख सकता है यानी दे सकता है। तो यहाँ पर पांचवा चीज में अभिदाता एवं उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद यह शेष राशि कोष में जमा कर दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे। तो चलिए इस श्रम को ऑफिशियल पोर्टल में आइएगा, आने के बाद सर्विस में आइएगा, इसके बाद न्यू एनरोलमेंट में क्लिक कीजिए। जैसे न्यू एनरोलमेंट में क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए सेल्फ में, अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं खुद से कीजिए या CSC वैली के माध्यम से भी करा सकते हैं। चलिए आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, आज के डेट में मोबाइल सभी के पास रहता है। तो सेल्फ में यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप कीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल में OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा और जैसे प्रोसीड में क्लिक
तो चलिए यहाँ पर आप लोग कैसे कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग सर्विस में आइएगा और सर्विस में आने के बाद यहाँ पर आप लोग न्यू एनरोलमेंट में कीजिएगा, कहीं पर भी आप लोगों को जाने का जरूरत नहीं। यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट में क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप लोगों को ऊपर वाला जो ये है वो क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद बता रहा है कि आर यू रजिस्टर इन इन सरम, तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूएन नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग यूएन नेम डेट ऑफ बर्थ दीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब का आधार नंबर टाइप करना होगा, तो यहाँ पर आधार नंबर हम इसके बाद वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पर मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आप लोगों को फिर से एक आधार में ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ से फिलअप करना होगा। इसके बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा आप लोग जैसे। तो देखिए यहाँ पर ई श्रम कार्ड वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है। इसके बाद मोबाइल में भी वेरीफाई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे आधार वेरीफाई होगा। इसके बाद मोबाइल ओटीपी में वेरीफाई कीजिएगा। इसके बाद आप लोग सारा एड्रेस भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आप लोग ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर सारा डिटेल्स भर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी हम नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद इसमें देखिए वेर मेंबर बेनिफिशियरी इफको, तो यहाँ पर दोनों में आप लोग नो क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आई सबमिट में कर लीजिएगा। जैसे सबमिट में कीजिएगा तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर नहीं डाउनलोड हो रहा तो फिर से आप लोग लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद रीप्रिंट कार्ड में जाइएगा। रीप्रिंट कार्ड में आप लोग जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखिएगा जो नंबर ई पेंशन नंबर है वो नंबर यहाँ से आप लोग टाइप करके यहाँ से ही कर सकते हैं। तो चलिए आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक इस वीडियो पर यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।